नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल लर्निंग विद सौरभ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन मानव प्रतिरक्षा एवं रोग का लेकर के आया हूं, जो कि दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी को देखते हुए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के बीच एक वीडियो शेयर किया जाए। और ये वीडियो केवल और केवल बेस है प्रैक्टिस सेट के ऊपर, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस सेशन में हम 50 क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सब टॉप रेटेड क्वेश्चन है। हालांकि दूसरे चैनलों की तरह मुझे झांसा देना नहीं आता कि पहले जो है कि सब्सक्राइब कराओ, इसके बाद फिर ऐप्स डाउनलोड करो और फिर इसके बाद जो है पैसे से चैनल चलाओ। मैं बस आप लोगों के बीच यही लेकर के आया हूँ, जो मेरे एनटीपीसी दूर दराज रहने वाले गाँव में रहने वाले भाई हैं उनके लिए, और जो प्रयागराज, दिल्ली और पटना जैसे शहरों में रह के तैयारी करते हैं उनके लिए। और ये गारंटी 100% श्योर एंड सर्टेन है कि इसी से रिलेटेड अगर आपने ये मानव प्रतिरक्षा एवं रोग इसको अच्छे से ये 50 क्वेश्चन किया, मैं इसकी 3 सीरीज़ लेकर के आऊँगा। लगभग इस पर मैं 100 से 120 क्वेश्चन करवाऊँगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। अगर बाहर आ जाए तो आ करके आप मेरे चैनल को डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, ये मेरी गारंटी है। और यही नहीं, मुझे लगभग 8 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं पेपर देता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि कैसे आते हैं क्वेश्चंस। तो मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मुझे लगा अपने दोस्तों के बीच कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये मुहिम छेड़ी है। और आप लोग इसमें अगर साथ दें तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन कि इनमें कौन सा अंग इनमें कौन सा अंग इनमें कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो मैं केवल 2 सेकंड 3 सेकंड का आपको टाइम दूंगा और कोशिश यही रहेगी कि वीडियो छोटा से छोटा हो और आप लोग भी जो है कि इसको सही तरीके से कर पाएँ, और जिससे 50 क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से कवर कर पाएँ। और इससे ये बेनिफिट होगा कि हम लोग अच्छी तरीके से कोई चीज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इसमें कि बताया गया है कि इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, इसका आंसर बी। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन करेंगे। रुधिर में रुधिर में जीवाणुओं की रुधिर में जीवाणुओं तथा हानिकारक पदार्थों में कौन कौन और कैसे नष्ट करता है, तो इसका आप लोग आंसर देंगे। इसका आंसर होगा सी। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन, प्रतिरक्षा पदार्थ अर्थात एंटीबॉडी होते हैं, तो इसमें से बताएं एंटीबॉडी कौन होते हैं। जैसे ऑप्शन ए प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ, ऑप्शन बी जीवाणुओं का भक्षण करने वाले श्वेत रुधिर, ऑप्शन सी लाल रुधिर रुधिराणु, ऑप्शन डी रुधिर प्लाज्मा के घटक। तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, तो आप लोगों ने सही कहा, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत या जिगर कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन फिर से एक बार कहते हैं, भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत या जिगर कोशिकाएं हैं, तो आंसर दें। मेरे सभी साथी आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, तो इसका ऑप्शन जैसे पेट्योसाइट्स, ऑप्शन बी क्रोमोफिन, ऑप्शन सी कुफर कोशिकाएं, ऑप्शन डी धूल कोशिकाएं। तो इसका आंसर डी कुफर कोशिकाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, घाव के स्थान पर श्वेत रुधिर किस विधि से एकत्रित हो जाते हैं। घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु किस विधि से एकत्रित हो जाते हैं, तो आंसर दें सब लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होम्योसाइटिस, ऑप्शन बी भक्षण, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी कणिका पारण। तो पांचवे का आंसर डी कणिका पारण। कणिका पारण इसका आंसर होगा।
कड़ी का पारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षा पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? ऑप्शन ए वातावरणीय दशाएं, ऑप्शन बी विपत्ति, ऑप्शन सी संक्रमण, ऑप्शन डी पोषक पदार्थों की कमी। तो 6 का आंसर बताएं। हाँ, एकदम सही, संक्रमण। इसका आंसर होगा संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय प्रतिरक्षण का अर्थ है, सक्रिय प्रतिरक्षण का अर्थ है ऑप्शन ए रुधिर की मात्रा बढ़ाना, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना, ऑप्शन सी उपापचय की दर को बढ़ाना, ऑप्शन डी किसी रोग के बाद शरीर का बढ़ा हुआ प्रतिरक्षण। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं? लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं? ऑप्शन ए संक्रमण जीवाणुओं को, ऑप्शन बी लाल रुधिराणुओं को, ऑप्शन बी श्वेत रुधिराणुओं को, ऑप्शन डी लसिका को। तो आंसर 8 का आंसर, हाँ एकदम बिल्कुल सही, ऑप्शन ए संक्रमण जीवाणुओं को। नेक्स्ट, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? क्वेश्चन 9, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? ऑप्शन ए दांतों से चबाकर, ऑप्शन बी पेप्सिन द्वारा पचाकर, ऑप्शन सी पित्त द्वारा मारकर, ऑप्शन डी HCl द्वारा मारकर। हाँ तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी HCl द्वारा मारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारे शरीर में इनमें से किस अंग में किन कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं? फिर से क्वेश्चन एक बार दोबारा हम लोग रिवाइज करेंगे। हमारे शरीर में इनमें से किस अंग में किन कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए यकृत में लाल रुधिराणुओं द्वारा, ऑप्शन बी टॉन्सिलों में श्वेत रुधिराणुओं द्वारा, ऑप्शन सी थाइमस में लिम्फोसाइट द्वारा, ऑप्शन डी वृक्कों में लिम्फोसाइट द्वारा। इसका आंसर, हाँ आंसर सी थाइमस में लिम्फोसाइट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके से शरीर में पहुंचते हैं, तो चेचक के टीके से शरीर में क्या पहुंचते हैं बताएं इसका आंसर। ऑप्शन ए अन्य जंतुओं के शरीर में बने एंटीबॉडीज़, ऑप्शन बी प्रभावहीन संबंधित विषाणु, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज़ युक्त श्वेत रुधिराणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी, गुड, वेरी गुड, प्रभावहीन संबंधित विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निश्चेष्ट प्रतिरक्षा की स्थापना के लिए किसे इंजेक्शन दिए जाते हैं? ऑप्शन बी निश्चेष्ट प्रतिरक्षा की स्थापना के लिए किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी टीका, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज़, ऑप्शन डी प्रतिजन या एंटीजन। हाँ तो इसका आंसर क्या होगा? एंटीबॉडी, वेरी गुड, सही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्तनियों में किसका विशेष संबंध रोगाणुओं की प्रतिरक्षा सुरक्षा से होता है? स्तनियों में किसका विशेष संबंध रोगाणुओं की प्रतिरक्षा सुरक्षा से होता है? ऑप्शन ए यकृत का, ऑप्शन बी अंतःस्रावी ग्रंथियों का, ऑप्शन सी लसिका तंत्र का, ऑप्शन डी प्लाज्मा रहित रुधिर का। हाँ तो इसका आंसर दें, आंसर सी, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यकृत का कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? यकृत की कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए विषैले पदार्थों, ऑप्शन बी रुधिर जामन, ऑप्शन सी फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन डी पिनोसाइटोसिस। आंसर दीजिए, गुड, फाइगोसाइटोसिस। हाँ, फाइगोसाइटोसिस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फाइगोसाइटोसिस ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो अपने अंदर किसी भी बाहरी चीज़ को, बाहरी अवशेष को जब वो आते हैं उनको क्या करती हैं, अमीबा की तरह एक स्ट्रक्चर बना करके, जैसे कि अमीबा का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसे होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये जैसे सपोज मान लो ये कोई है, यहाँ पर कोई विषाणु है, जैसे ये बॉडी के अंदर हला तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इसको क्या कर लेंगे, थोड़े से पार्ट को ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे और नेक्स्ट वो कोशिश ये करेंगे कि इसको अपने अंदर निगल लें। और जैसे ही इसको निगल लेते हैं ये तुरंत क्या करते हैं, इनका ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पदार्थों में और अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को फिर से जो है इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश। और नेक्स्ट जगह जैसे ही वो लोग क्या करते हैं
कि इसका भक्षण कर लेते हैं और अगली जगह इनका ब्रेक डाउन करके और यहीं से क्या कर देते हैं, अपने बॉडी को तोड़कर बाहर कर देते हैं। गुड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, फैगोसाइटोसिस। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एंटीबॉडीज़ होते हैं। व्हाट इज़ द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होते हैं। ऑप्शन ए वसाएं, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो आंसर दें, आंसर क्या होगा, गुड, 15 का सी, प्रोटीन्स। तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, प्रोटीन्स। तो आप लोगों को पता है एंटीबॉडीज़ क्या होता है, जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाते हैं और बाहर के विषाणुओं या फिर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमारे शरीर में आते हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा प्रेजेंट टाइम में कोरोना चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, खाने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए और उसी के हिसाब से हमारा जो प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज़ है वो क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सी, प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है। श्वेत रुधिराणुओं का कार्य मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका वर्क आप बताइए। वो ऑक्सीजन का संवहन करते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करते हैं या फिर पोषक पदार्थों का संवहन करते हैं या फिर शरीर की रोगाणुओं में सुरक्षा करते हैं। हाँ तो बिल्कुल सही, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि आप क्लास 4th या 5th या 6th में आई होप पढ़े होंगे साइंस में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिजन मीन्स एंटीजेंस किसके बड़े अणु होते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, प्रतिजन किसके बड़े अणु होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एंटीजेंस किसके बड़े अणु होते हैं। तो ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी लाइपोप्रोटीन्स, ऑप्शन डी ये सब। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा डी, ये सारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एंटीबॉडीज़ किस में बनते हैं। एंटीबॉडीज़ किस में बनते हैं, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, जैसे हमारा आरबीसी होता है। आरबीसी किस में बनता है, आरबीसी बनता है बोन मैरो में। तो वैसे ही पूछ रहा है कि एंटीबॉडीज़, जब एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है तो वो कैसे बनते हैं। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मास्ट कोशिकाएँ, ऑप्शन सी फाइब्रोब्लास्ट, ऑप्शन डी माइक्रोफेज। तो क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, गुड, ऑप्शन ए क्या होता है, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। क्या कह रहा है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए लाल रुधिराणु, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी इओसिनोफिल्स, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हाँ तो इसका आंसर होगा आंसर 19 का डी, क्या होता है, लिम्फोसाइट। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ऐसे ही करते रहिए। और अपने जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुका है, आई होप 11 या 12 दिसंबर को है, और एनटीपीसी का भी हो चुका है, आई होप 15 दिसंबर से स्टार्ट है। तो इसलिए अपनी तैयारी पर विशेष फोकस करें और कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट करें। और हाँ, धैर्य के साथ पढ़ाई करें। कभी भी क्या होता है कि आप लोग अगर बिना धैर्य के कोई काम करते हैं तो उस काम में करने में आपको क्या होंगी, प्रॉब्लम होगी, बाधाएं आएंगी। तो आप ऐसा हमेशा कोशिश करिए कि आप पेशेंस बनाए रखें, और जितना ही ज़्यादा अच्छे से पेशेंस आप बनाए रखेंगे उतना ही बेस्ट तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हिस्टियोसाइट्स होती हैं। हिस्टियोसाइट्स क्या होती हैं बताइए। ऑप्शन ए रुधिरोत्पादक, ऑप्शन बी माइक्रोफेजेस, ऑप्शन डी उत्सर्जी कोशिकाएं, ऑप्शन डी ये सब। तो क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा, गुड, माइक्रोफेजेस, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो कोशिश मैं यही करूंगा कि इसका पीडीएफ मैं आपको नीचे दिए गए लिंक में दे दूं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तभी मोटिवेशन बढ़ेगा आगे, और जैसे ही मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा तो आप लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और मैं कोशिश यही करूँगा कि और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख भी रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी जगहों पर देखिए, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में स्वास्थ्य विभाग परीक्षा 2005 में पूछा गया है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन ये टॉप रेटेड क्वेश्चन है, मैं कोशिश यही करूँगा कि इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग सहयोग दें, साथ दें, और अच्छी तरीके से
हमारे चैनल को भी सहयोग करें। ये हमारा ही चैनल नहीं, आप लोगों का भी चैनल है। तो अगर आप लोग इसका सहयोग करेंगे तो मैं आगे कंटेंट डालता रहूँगा, लेकिन अगर आप लोग ही सब्सक्राइब नहीं करेंगे या फिर कंटेंट को हमारे प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो हम आगे क्वेश्चन को कैसे लेके आ पाएंगे। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस होती हैं, वो लोग पढ़ाते हैं लेकिन अच्छी तरीके से कंटेंट उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। तो हम लोग प्रिपरेशन किए हैं और कर भी रहे हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे दोस्त सेलेक्ट भी हो चुके हैं और उन लोगों से भी हम लोग क्या करते हैं कि पूछा करते हैं। तो हमारी पूरी टीम है, तो जैसे जैसे आप लोग इस चैनल को प्रोत्साहित करेंगे, हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी देते हैं, हम लोग जो है कि ट्यूशन भी जो बच्चे आते हैं कोचिंग्स उनको भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, तभी ये चैनल क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छे से क्या करूं कि कंटेंट को प्रोवाइड करवाने का काम करूं। बस आप लोग पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपके कदम चूमेंगी। हाँ, तो चलो टाइम को बिना ही डिले किए हुए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा। अच्छा, ये दो क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो गए हैं, तो उसको छोड़िए, ये दोनों क्वेश्चंस को आगे करते हैं। क्वेश्चन 21, एक जंतु के शरीर के किसी ऊतक का दूसरे जंतु के शरीर में आरोपण बिना किसी विशेष प्रबंधन के तभी सफल हो सकता है जब। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग देखेंगे, एक बार समझेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्या करते हैं बच्चों को डिसअपॉइंट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन, एक जंतु के शरीर के किसी ऊतक का दूसरे जंतु के शरीर में आरोपण, मतलब कहने का सेंस ये है कि ऊतक मीन्स क्या होता है, टिश्यू का ट्रांसप्लांट बिना किसी विशेष प्रबंधन के तभी सफल हो पाता है जब। ऑप्शन है, किसी युवा स्त्री के हृदय को बूढ़े पुरुष के शरीर में आरोपित करना। ये बूढ़े दादा को जो है जवान बना रहे हैं। शशक की त्वचा का आरोपण कुत्तों के शरीर पर करें। ऑप्शन सी, एक व्यक्ति के वृक्क का आरोपण विभिन्न रुधिर वर्ग के दूसरे व्यक्ति में करें। ऑप्शन डी, अंतः प्रजात वंश के एक चूहे की त्वचा का आरोपण इसी वंश के दूसरे चूहे पर करें। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जिससे जो ह्यूमन बॉडी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए सबसे पहले जो टेस्टिंग की जाती है किसी भी चीज़ की, वो किस पर की जाती है, जंतुओं पर की जाती है। तो विशेषकर ये चूहे जो होते हैं इन्हीं का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया, अंतः प्रजात वंश के एक चूहे की त्वचा का आरोपण इसी वंश के दूसरे चूहे पर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से ट्रैंक्विलाइजर है। तो ये देखो स्वास्थ्य विभाग 2005 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है एस्पिरिन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी इक्विनल, ऑप्शन डी कोडीन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, गुड आंसर सी इक्विनल। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सही है, आप लोग सहयोग करते रहें और साथ देते रहें और इसी के साथ आगे बढ़ाते रहें। किस औषधि के प्रयोग में दृष्टिभ्रम होता है। दृष्टिभ्रम मीन्स जो मृग मरीचिका या फिर इन सब चीज़ों की चीज़ें होती हैं, तो किस वजह से होता है। तो ऑप्शन ए इक्विनल, ऑप्शन बी LCD, ऑप्शन सी PAS, ऑप्शन डी टॉफरेनिक। तो क्वेश्चन 23 का आंसर बी क्या हो जाएगा, LSD। तो किस औषधि के प्रयोग से दृष्टिभ्रम होती है, LSD की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। देखिए UPPCS में 2001 और RAS 96 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्जाम लेवल क्या है। देखिए जैसे जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए यूथेनिक्स, ऑप्शन बी यूफेनिक्स, ऑप्शन डी यूजेनिक्स, ऑप्शन सी यूजेनिक्स, ऑप्शन डी एथनोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा 24 का बी यूफेनिक्स। क्या होगा, यूफेनिक्स। नेक्स्ट, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। तो ट्यूमर और कैंसर का अंदर ऑप्शन ए ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन सी कोकोलॉजी, ऑप्शन डी ऑटोलॉजी। तो आई होप 25 का ए। तो इसका आंसर गुड, इसका आंसर ए होगा, सही है, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए भाई। हिपैटोलॉजी संबंध किससे है। तो हिपैटोलॉजी में क्या किया जाता है, हिपैटो जैसे कि हिपैटो मतलब क्या होता है, ब्लड। तो यहाँ पर ब्लड क्या किया जाता है, ब्लड के बारे में ही क्या किया जाता है, नहीं सॉरी, इसका यकृत का अध्ययन। ठीक, ऑप्शन ए जैसे कि यहाँ पे रुधिर का ब्लड के बारे में जानना, और ऑप्शन बी यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी। तो ऑप्शन बी हिपैटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मैड काऊ रोग जो विगत वर्षों में गायों के पगलाने के कारण बहुचर्चित रहा, इस कारक द्वारा होता है। तो किसके कारक द्वारा, जैसे देखिए CPO
1999 में पूछा गया। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रियॉन, ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेज। तो 27 का क्या होगा? गुड, 27 का होगा प्रियॉन। तो प्रियॉन के द्वारा मैड काऊ जो होता है ये नामक बीमारी होती है। ठीक। क्वेश्चन 28, वायरस के संक्रमित। तो आज यही रहेगा कि मैं 35 तक करवाऊँ और 35 पे ही रोकूँगा, और नेक्स्ट जो होगा तो उसमें 50-50 के क्वेश्चन की सीरीज़ चलती रहेगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इस चैनल को प्रोत्साहित करें। 28, वायरस के संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती है? जैसे देखिए कि एनडीए 2001 और आईएएस 1996 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए प्रियॉन, ऑप्शन बी इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी एमेटिन, ऑप्शन डी एट्रोपिन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, ऑप्शन बी इंटरफेरॉन। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं। देखो यूपीपीसीएस 1996 में भी पूछा गया है। एंटीपायरेटिक्स औषधियों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन ए दर्द तथा बुखार उतारने में, ऑप्शन बी दर्द को दूर करने में, ऑप्शन सी निश्चेतक संवेदना को कम करने में, ऑप्शन डी केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर प्रभाव डालने। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, 29 का ए, दर्द तथा बुखार को उतारने के लिए। तो जो हम लोगों को जब कभी भी देखिए क्या होता है कि फीवर हो जाता है या फिर शरीर में पेन होने लगता है, मस्कुलर पेन हो जाता है, तो ये एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ ही दी जाती हैं। जितनी भी आज जैसे कोशीन और जैसे मान लो बहुत सारी टैसिडिक्टामार हैं, ये सारी दवाएं जब हम लोग यूज़ करते हैं तो दर्द तथा बुखार उतारने के लिए इसमें एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं? यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देती हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन डी जमनासी। हाँ, तो क्वेश्चन 30 का आंसर क्या हो जाएगा? गुड, क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाएगा ए, क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं उनको क्या कहा जाता है? एंटीसेप्टिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, रेमफेप्सिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? रेमफेप्सिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो क्या बताया गया? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी एनीमिया। तो क्या होगा? कोशिश करिए। गुड, टीबी। क्या होता है? टीबी। रेमफेप्सिन नामक दवा का प्रयोग किसमें होता है? टीबी में। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को मैं बताऊंगा भी कि इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ये औषधि के ऊपर, औषधि संस्थान के ऊपर आप लोग कहेंगे तो एक वीडियो में डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो 32, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधे संस्थान कहाँ पर? ऑप्शन ए बंगलौर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? गुड, लखनऊ। जैसे कि जानते हैं लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए बायो इनहेंसर, ऑप्शन बी सुपर मेडिसिन, ऑप्शन सी बायो इनहेंसर, ऑप्शन डी बायो इनहिबिटर। तो यहाँ पर देखो बायो इनहेंसर 2 बार दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन क्या किए जाते हैं सीडीएस में पूछे जाते हैं कि थोड़ा सा बच्चों को क्या करने के लिए, डिसअपॉइंट करने के लिए। तो क्वेश्चन 33 का क्या होगा? 33 का आंसर सी होगा। तो यहाँ पर आयोग ने जो आंसर माना था वो दोनों माना था, ए और सी, तो जिसने ए और सी लगाया था वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फिनाइल किस वर्ग का औषधि है? फिनाइल जो कि देखा होगा आप लोगों ने कि घरों में यूज़ किया जाता है, इस समय तो खूब सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि देख ही रहे हैं आप लोग कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी एंटीप्रेडेशंस, ऑप्शन डी डिसइंफेक्टेड, ऑप्शन डी एनाल्जेसिक। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर गुड, 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्टेंट। वेरी गुड। 35 का क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएं। ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी आर्सेनिक 74, ऑप्शन डी सोडियम। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर बताएं। 35 का आंसर डी। तो क्या होगा? डी।
एक मिनट, डी पे लगा देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी, सोडियम 24। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का जो है कि जो मैंने वादा किया है, मैं हमेशा अच्छे से अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। और ये जब तक दिल्ली पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये सेशन चलता रहेगा। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जितना ही ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी जा कर के मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा, और ये मेरा दावा है और ये मेरा वादा भी है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सारे टॉप रेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ही मैं सारे जितने भी आपके लोगों के, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, और जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या फिर मान लीजिए पॉलिटी हो गया, इन सब चीज़ों पर बहुत सारे लेक्चर, हमारी पूरी टीम है। तो इस टीम में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उन टीचर्स को मैं बुलाने की कोशिश भी करूंगा और आप लोगों को लाइव क्लासेस भी दिलवाने की कोशिश करूंगा। बट अभी जो फ़िलहाल चलेगा, तो मैं यही सोच रहा हूं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की तैयारी हो जाए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट तरीके से आप लोग क्या कर पाएंगे, उतना ही बेस्ट तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। और जा करके वहाँ पे जैसे एग्ज़ाम में होता है कि थोड़ा सा माइंड आता भी रहता है, क्वेश्चन डिसइफेक्ट हो जाता है कि हम लोग क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे इस क्वेश्चन को करें और बहुत आगे जाएँ। और जब आप लोग आगे जाएंगे तभी हम लोगों को खुशी भी मिलती है। और देख ही रहे हैं कि इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो इसलिए जहाँ भी रहें अच्छे से तैयारी करें, मन लगा कर पढ़ें। और डेट सुनिश्चित कर दी गई आरआरबी एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की। और बीपीएससी का जैसे देख रहे हैं, बीपीएससी का भी फॉर्म आ चुका है और बिहार एसआई का भी फॉर्म आ चुका है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करवाऊँ। और यही नहीं, मैं मैथ्स के भी और भी सारी चीज़ों के हैं तो उनकी भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। और बस आप लोग सहयोग करें, यही आप लोगों का मैं आभारी रहूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।